हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ टुडे। और ये देखें, आज ये हसीन शाम के साथ मेरे शहजादे बच्चे बाहर खेल रहे हैं। आज तो इन्हें अभी ठीक तरह से खेलना नहीं आता, लेकिन फिर भी ये ट्राई कर रहे हैं। प्रैक्टिस मेक दम परफेक्ट। और हसन यहाँ पर अपनी चला रहा था साइकिल, उसका भी दिल चाह रहा था लेकिन ये उसको दे नहीं रहे थे। और यहाँ हमारी मासी जा रही थी और बिल्ला भी देखें क्यूट बना अपने भाइयों को देख रहा था कि ये दोनों खेल रहे हैं। और जब भी मैं नमाज़ पढ़ती हूँ ये मेरे पास इसी तरह लाजमी बैठता है और ये क्यूट सा बना बैठा हुआ था। और उसके बाद बेल हुई तो मुझे पता चल गया था कि बच्ची अब वापस आ गया। ये लोग अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने गए हुए थे, थोड़ा सा आगे रहते हैं, तो उनके साथ इन्होंने कहा कि हम खेल आए। मैंने कहा ओके चलो खेल आओ। तो अहमद यहाँ पर आ चुका था, क्योंकि ये मैंने इनको समझाया हुआ है कि मगरिब के टाइम बाहर नहीं निकलते हैं, तो इसको पता चल जाता है शाम हो गई है। तो ये आ गया था और बिल्ला इसकी गोद में आ गया था और हम दोनों छोटे बच्चों का वेट करने के लिए बाहर खड़े हुए थे। और बिल्ला देखिए कितने मज़े से ये इसी तरह हमेशा इसके शोल्डर पे रहता है। और यहाँ पर हम लोग इंतज़ार करते 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 कि कब आएंगे। अजान का टाइम स्टार्ट हो गया तो मुझे दूर से ये दोनों आते हुए नज़र आए। और फिर मैं इनके वेट में खड़ी होगी कि जल्दी से आओ और अपनी साइकिल्स को पार्क करो। और बिल्ला देखिए अहमद के साथ बिल्कुल चिपका पड़ा। ये तो इसका बेस्ट फ्रेंड है, ना उसको सुकून आता है उसके बगैर और ना ही बिल्ला को सुकून आता है अहमद के बगैर। और ये देखें यहाँ पर ये अपनी साइकिल्स को पार्क कर रहे थे। ये एरिया मेरा हमेशा मेसी रहता है, क्योंकि कभी साइकिल्स फेंक देते हैं, कभी ये बॉल्स फेंक देते हैं, कभी कुछ फेंक देते हैं, कभी कुछ फेंक देते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, बच्चों के तभी पता चलता है कि घर बच्चों वाला है जब बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं। फिर मैंने आज डॉक्टर साहब को कहा कि आज ज़रा जल्दी आ जाइएगा, मुझे मार्केट तक जाना है। तो हम लोग निकले तो सबसे पहले इनको भूख लगी हुई थी, क्योंकि ये बाहर से खेल के आए थे। तो हम लोग पहुँच के झंग के मशहूर फ्राइज़, हम लोग के एरिया के मुस्कान फिंगर चिप्स, इनके फ्राइज़ इतने मज़े किए हैं, इतने मज़े किए हैं कि क्या बताऊँ। और सर्दियों में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं और मेरे बच्चों के तो ये फेवरेट हैं। और इनको भी पता है कि हम इनके रेगुलर कस्टमर हैं और उनको हमेशा पता चल जाता है जैसे ही मैं पहुंचती हूँ बच्चों को लेकर। तो इनकी सॉस ख़ास तौर पर इतनी मज़े की है, वो भी किसी दिन आपको इसका मैं कंप्लीट रिव्यू दूंगी। इनके फ्राइज़ का, इनके मसाला जो ये स्पेशल इसके ऊपर डालती है और साथ में जो इनकी चटनी है, असल मज़ा तो उस चटनी का है इस फ्राइज़ के साथ। हम लोगों ने यहाँ से फ्राइज़ लिए और फिर निकल पड़े अपने रास्ते की तरफ, क्योंकि मदर केयर यहाँ पर है। मदर केयर के अलावा झंग में कोई भी बच्चों के लिए और कोई शॉप है ही नहीं है। तो मैं पहुँच रही थी यहाँ पर मदर केयर के, यहाँ से ही मैं इनके जल्दी से कुछ स्वेटर्स ले लूँ, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है। और अभी मेरा चक्कर नहीं लग रहा फैसलाबाद या लाहौर कि मैं इनके कपड़े ले लूँ। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके थे मदर केयर, क्योंकि उसके अलावा मदर केयर के अलावा और कहीं से भी हमें अच्छे कपड़े नहीं मिलते हैं, इनके फिर भी बेहतर होते हैं। तो ये तीनों मज़े से अपने फ्राइज़ खा रहे थे और यहाँ हम पहुँच गए। और मैं यहाँ पर इनकी जो है हुडीज़ निकलवा रही थी, स्वेटर्स निकलवा रही थी, लेकिन मुझे कुछ पसंद आ ही नहीं रहा था, पता नहीं क्यों। लेकिन फिर भी चलें, इनकी शॉप का मैंने कहा आपको रिव्यू दे दिया जाए कि जो भी लोग जंग से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे मस्ट विज़िट करें, क्योंकि इनके पास क्वालिटी वाइज तो अच्छे कपड़े होते हैं। बेशक थोड़े होते हैं लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी देते हैं। तो आप भी मस्ट विज़िट कीजिएगा इफ़ यू बिलोंग टू द जंग। तो यहाँ पर ये बच्चे तीनों बैठे हुए थे। ये जब भी आए ये इसी तरह इरिटेट होकर लेटते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। और मैं मुसलसल ट्राई कर रही थी। यहाँ से कपड़े लेने के बाद हम लोग निकले, अपने घर की तरफ निकले हैं। और यहाँ पर ये देखें, ये मशहूर वही वाला रोड है जो मैं आपको बता रही थी कि जैसे हमारा लाहौर में MM आलम रोड होता है, ये भी MM आलम रोड है। यहाँ से हम लोग बाहर को एग्ज़िट कर रहे थे। एग्ज़िट करते करते जो है ये देखें कितना अच्छा जो है समा था। इस टाइम लोग जो है ये फ्राइज़ वाले ही ठेलों पर ज़्यादा खड़े हुए नज़र आते हैं आपको, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो इस तरह की गरम गरम चीज़ें खाने को दिल करता है। और एक चीज़ मैंने और नोटिस की है कि यहाँ पर सूप कॉर्नर्स भी बहुत ज़्यादा है। आल्दो वो ठेले हैं लेकिन है बहुत ज़्यादा। और ये हम रुक गए फ्रूट शॉप पे, क्योंकि फ्रूट लेना था। काफ़ी दिनों से डॉक्टर साहब की डाइट जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हुई हुई है। मैं उनके पराठे खिला रही हूँ, कभी कुछ खिला रही हूँ, कभी कुछ खिला रही हूँ। आज वो रुके कि मुझे तो ये पराठे शराठे नहीं चाहिए सुबह मॉर्निंग में। फिर ये हम
अपनी सोसाइटी के चाय वाले के पास रुके और यहाँ पर ये देखिए हसन मुझे मुसलसल तंग कर रहा था, मुझे लॉलीपॉप खाना है, मुझे लॉलीपॉप खाना है। और आपने चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो करें ना, किस चीज़ का इंतज़ार है। जल्दी जल्दी ढेर सारा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। और यहाँ पर देखिए 8 का टाइम था और इन्हें भूख लग रही थी और मैं इनके लिए बना रही हूँ KFC। और ये देखें यहाँ पे मैंने मैरिनेट किया इसको अच्छे से और जैसे ही ऑयल गर्म हुआ तो मैंने इनको डाल दिया। ये देखें इसकी कोटिंग करना सबसे ज़्यादा ट्रिकी होता है। अच्छे से अगर आपने कोटिंग की है तो फिर आपका जिंगर बहुत क्रिस्पी बनता है, लेकिन अगर आपकी कोटिंग अच्छी नहीं है तो फिर जिंगर आपका क्रिस्पी कभी भी नहीं बनता। और ये देखिए मीडियम फ्लेम पे आपने इसको इस तरह से शैलो फ्राई करना है। होप यू विल लाइक इट। अल्लाह हाफिज़।